उनके इवेंट्स पे बात करते हैं, हम उनकी मेमोरीज पे बात करते हैं, जितनी भी डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज हैं वहाँ से डिप्रेशन जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद हमने फिर जो है कोई टेस्टिंग करनी होती है। टेस्टिंग में फिर हम जो मेजर टेस्ट है वो बेक डिप्रेशन का टेस्ट है, बेक ने जो किया हुआ है उसके अंदर हमें आगे चीज़ें जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं समटाइम सुसाइडल आइडिएशन के साथ आते हैं, कुछ सुसाइड इंटेंट के साथ आते हैं, कुछ अटैम्प्ट्स के साथ आते हैं। तो फिर हमने बैक की पूरी किट लगानी होती है। उसके ऊपर हम BDI लगाते हैं, BAI लगाते हैं, BSI लगाते हैं, उनका रिस्क असेस करते हैं। ये सारी असेसमेंट करने के बाद फिर हमने उनका एक्शन ट्रीटमेंट एक्शन प्लान जो है वो क्या करना होता है वो बनाना होता है। वहाँ से फिर हम शॉर्ट टर्म गोल बना के लॉन्ग टर्म गोल बना के फिर हम काम करते हैं। तो पेशेंट को कभी भी जो डिप्रेशन का पेशेंट है उसको कन्फ्रंट नहीं करते। जब भी आप कन्फ्रंट करेंगे देन फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें है, डिप्रेशन में है। सो पेशेंट के साथ हमें इस तरह से बात करनी है कि उसको साइको एजुकेट करें। पहले तो फैमिली को करें, क्योंकि फैमिली जो है वो इस चीज़ को मानती ही नहीं है कि डिप्रेशन चल रहा है। वो कहते हैं ये बैठा रहता है, ये बेड से नहीं उठता, ये कोई किसी एक्टिविटी में नहीं आता है। उसको देख देख के दूसरे लोग जो केयर गिवर्स होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमने उसको बताना होता है कि पहले तो भाई ये बंदा भी डिप्रेशन में है, इसकी वजह से ये उठ नहीं पा रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक कि जैसे किसी की टांग टूट जाती है, तो इसमें भी समझे कि इसकी ब्रेन की टांग टूटी हुई है, अभी 1-1.5 महीने तक तो ये नहीं उठेगा। तो फिर हम एजुकेट करेंगे। अगर उसकी सीवियर इंटेंसिटी है तो उसके साथ जो है वो उसकी मेडिसिन करवानी पड़ेगी। लाइक अगर सीवियर है, BDI सीवियर आ रहा है उसका, तो फिर हमें मेडिसिन को भी साथ चलाना है और साथ साइकोथेरेपी CBT को भी करना है। जब उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी फिर हम उसको बिहेवियर एक्टिवेशन पे लेके आएंगे। फिर उसकी माइनर छोटे छोटे एक्टिविटी स्केड्यूल बनाएंगे जिसके अंदर उसके पहले